हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 के साइंस चैप्टर वाटर का पूरा कीवर्ड और क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी। पानी की ज़रूरतें हम सब लोगों को पता है। कीवर्ड्स आपके एनसीईआरटी के बुक के पीछे में दी हुई रहती है। आपको करना क्या है, तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसे अपने नोटबुक में लिख के याद करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्लाउड्स, पहला टर्म है क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब है बादल। बादल होते क्या है? वाटर के वेपर, यानी जब वाटर भाप बन जाता है तो वो ऊपर जाना है, यानी उसकी टेंडेंसी ही होती है। जब आप किसी बर्तन में पानी गर्म करें, उसे खौलाएं, जब वो खौलने लगेगा तो एक टाइम आएगा कि जब वो भाप बनने लगता है, जब वो वेपर बनेगा तब वो ऊपर जाना शुरू करता है। ऊपर जब जाता है तो ऊपर का टेम्परेचर रहता है कम, तो अब ये कंडेंस होने लगता है और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने लगता है, छोटे छोटे वाटर की बूंदें बनाने लगता है और यही बूंदें जो हैं बादल का निर्माण करती है। दूसरा प्रोसेस है कंडेंसेशन। तो जब वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है तो यह प्रक्रिया कंडेंसेशन कहलाती है। वेपर चेंजेज इनटू लिक्विड, तो यह है कंडेंसेशन। फिर है ड्रफ। ड्रफ का मतलब होता है सूखा। मान लीजिए कोई जगह है जहाँ पे लगातार 1 साल या 2 साल तक बारिश होती ही नहीं है, नामो निशान खत्म हो चुका है, तो उस जगह पर सूखा पड़ जाता है। फिर होता है एवेपोरेशन प्रोसेस। तो जब वाटर वेपर में बदलना शुरू होता है तो एवेपोरेशन कहलाता है। जैसे आप कोई बर्तन लेके आइए, बर्तन में पानी लीजिए और उसे चूल्हे पर रख दीजिए। अब वो क्या है? पानी है। आप उसे खौलाइए, एक टाइम आएगा कि वो बॉयल करना शुरू कर जाएगा। उसके बाद वो क्या होगा? वेपर बनना शुरू हो जाएगा, यानी अब पहले वाटर था, अब जब आपने उसमें हीट किया तो वाटर वेपर बन गया, वाटर का भाप बन गया, तब ये क्या हो गया? इवेपोरेशन प्रोसेस हो गई। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। बाढ़ सब लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा तो सुना होगा। जब किसी जगह पर लगातार वर्षा होते रहती है तो वहाँ के जो रिवर होते हैं, लेक होते हैं, पॉन्ड होते हैं, उनके वाटर लेवल में इंक्रीजमेंट आ जाती है, उनका वाटर लेवल, जल स्तर बढ़ जाता है। वहाँ की जो मिट्टी होती है वो पानी से भर जाती है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। फिर आता है ग्राउंड वाटर, यानी धरती का पानी, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या है? तो ग्राउंड वाटर कुछ नहीं है, मेनली रेन वाटर है, बारिश का पानी है, जो कि मान लीजिए बारिश हुई, धरती पर गिरी, मिट्टी पर गिरी, तो वही पानी धीरे धीरे रिस रिस के धरती के अंदर जाने लगता है और धीरे धीरे अंदर जाके वो जमा हो जाता है, वही होता है ग्राउंड वाटर। फिर होता है हेल। हेल का मतलब क्या होता है? ओला, पत्थर बन जाता है, एकदम बर्फ की तरह, एकदम मोटा मजबूत पत्थर, ओले ऊपर से गिरते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब प्रिसिपिटेशन होती है, वाटर के जो ड्रॉपलेट टीनी होते हैं वो प्रिसिपिटेट कर जाते हैं, जम जाते हैं, वाटर फ्रीज कर जाता है और वह ओलों का फॉर्म ले लेता है। कभी कभी तो ओले आसमान से गिरते भी हैं, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा भी होगा। ओशन क्या होता है? ओशन मतलब समुद्र। तो बिगेस्ट वाटर बॉडी है ये अराउंड द ग्लोब, सराउंडिंग ग्लोब, जो कि ग्लोब को घेरी हुई है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी प्रक्रियाओं को मिलाकर कहा जाता है जिनमें कि रेन वाटर को बचाने के अलग अलग तरीकों को खोजा जाता है या फिर रेन वाटर को बचाया जाता है। स्नो का मतलब होता है बर्फ। ये बिल्कुल एकदम हेल के जैसा है, ओले में भी वही होते हैं, देखिए मजबूत हो जाते हैं, पत्थर जैसे वाइट मोटे मोटे, अगर सर पे गिरे तो सर फूट जाएंगे, ऐसे होते हैं हेल, क्योंकि ऊपर से गिरते हैं तो फूटना तय ही है। फिर आता है स्नो। स्नो बर्फ है, बिल्कुल हेल के जैसा ही होता है, ये भी वाइट होता है, बर्फ सब लोगों ने देखा होगा। वाटर वेपर क्या होता है? तो वाटर देखिए 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप लोगों ने सब देखा होगा। एक होता है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म वाटर का क्या हो गया? आइस हो गया। आप फ्रिज में पानी को रख दीजिए, एक आता है स्टैंड, वो बर्फ बनाने वाला, उसमें पानी को रख दीजिए, फ्रिज ऑन कर दीजिए, फ्रिज तो ऑन ही रहता है, और वो फिर कुछ टाइम के बाद, एक टाइम के बाद वो बर्फ बन जाएगा। अब जब आप उसे बाहर निकालेंगे, रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, तो क्या होगा? लिक्विड बन जाएगा, बर्फ पिघलने लगेगी, पानी बन जाएगा।
अब आप उस पानी को क्या कीजिए, बर्तन में डालकर गर्म करिए। अब क्या होगा, वो भाप बनना शुरू हो जाएगा, वो गैस फॉर्म में आ गया। तो गैसियस फॉर्म ही वाटर का जो है वाटर वेपर कहलाता है, यानी भाप, वाटर का भाप। वाटर साइकिल क्या होता है, तो यह सर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर मूवमेंट करती है एक जगह ऐसे ऐसे करके, टू एंड फ्रो, वाटर मूवमेंट करती है इवेपोरेशन के थ्रू एंड रेनफॉल और स्नोफॉल। तो ये रहा वाटर साइकिल। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज पे, ये क्या कहती हैं। फिर इन द ब्लैंक्स पहले करना है। तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर में बदलता है, तो क्या है, वेपराइजेशन प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर, वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर वेपर बना लेगा, क्या होगा, कंडेंसेशन। नो रेनफॉल फॉर ए ईयर और मोर में लीड टू डैश इन दैट रीजन, बहुत एक साल या एक से अधिक साल हो गए जगह पर वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा, ड्रफ हो जाएगा। एक्सेसिव रेन में कॉज, बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, फ्लड हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उस जगह की जो नदियाँ होती हैं, झीलें, लेक होते हैं, वहाँ के जल स्तर जो है बढ़ जाते हैं, मिट्टी बिल्कुल वाटर के साथ भर जाती है, जिसके कारण जो है अब बाढ़ आने लगती है। अब मिट्टी, अब वो पानी रिस रिस के मिट्टी में नहीं जा सकता है, मिट्टी भी भर चुकी है, अब नहीं ले सकती है उसे, अब वो आएगा बाढ़। फिर आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर में आपको बताना है कि आप बताइए कि इवेपोरेशन के कारण हो रहा है या फिर कंडेंसेशन के कारण हो रहा है। आपको दोनों प्रोसेस समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से इसे सुन लीजिएगा बैक करके। पहला क्वेश्चन है कि वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर, जैसे फ्रिज से आपने पानी निकाला, आप उसे ग्लास में रख दीजिए। ग्लास में जैसे ही पानी डालिएगा तो क्या होता है, ग्लास के बाहरी सरफेस पे छोटे छोटे बूंद जमा होने लगते हैं। तो क्या होता है, ये कौन सी प्रक्रिया होती है, ये कंडेंसेशन प्रक्रिया होती है, जिसमें कि वो जो वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में बनने लगता है, इसीलिए बाहर जो है वो आ जाता है वाटर ड्रॉपलेट। स्टीम राइजिंग फ्रॉम व्हीट क्लॉथ वाइल दे आर आयरन, जैसे कोई गीला कपड़ा है, आप उस पर आयरन कर रहे हैं तो क्या होता है, भाप निकलने लगता है। तो क्या है, भीगा कपड़ा है तो उसमें वाटर लिक्विड फॉर्म में है, अब जैसे उस पर हीटिंग हुई तो भाप बन के उड़ने लगा, तो ये इवेपोरेशन है। फॉग अपीयरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग, यानी जब ठंडी का समय रहता है, आप सुबह सुबह उठें तो आप धुंध को देखेंगे, तो ये क्या होता है, ये इवेपोरेशन होता है। सॉरी इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, क्योंकि वेपर जो है लिक्विड फॉर्म में कंडेंस होने लगता है, वेपर जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर है ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट, ब्लैक बोर्ड जैसे हम पोंछते हैं तो वो सूख जाता है, इवेपोरेशन होता है, जो भी उस पर लिक्विड मौजूद रहता है वो भाप बन के उड़ जाता है। हॉट गिल्डर से, स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट गिल्डर व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, और स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। जैसे हॉट गिर्डल है कोई, उस पे से अगर वाटर को छिड़का जाए तो स्टीम राइज करने लगता है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, जब भी भाप उड़ेगा इवेपोरेशन ही होगा। अब हम आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून, वाटर वेपर एयर में तभी मौजूद रहता है जब मानसून हो, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स होगा, ऐसा नहीं होता है, वाटर वेपर तो एयर में मौजूद रहता ही है। फिर है कि वाटर इवेपोरेट इनटू एयर फ्रॉम ओशंस, वाटर इवेपोरेट करके एयर में जाता है सिर्फ समुद्रों से, रिवर्स एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल, तो क्या वो सॉइल से नहीं जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर, वाटर वेपर में चेंज कर रहा है, इवेपोरेशन है, ये ट्रू है, यानी ऊपर वाला 2 फॉल्स हो गया और नीचे वाला ये ट्रू हो गया। अब हम आते हैं डी नंबर पे। डी नंबर है इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट, क्या सनलाइट में ही वाटर इवेपोरेट करेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, फॉल्स है ये। वाटर वेपर कंडेंस करेगा और टीनी ड्रॉपलेट बनाएगा अपर लेयर ऑफ एयर, हाँ, जहाँ पे कूलर होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है।
अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। आपको स्कूल जाना है तो आपको स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए कि मुझे जल्दी जल्दी ये सूख जाए, तभी तो आप जाएंगे। आप इसे किसके निकट जो है सुखाने का प्रयास करेंगे? अंगीठी के पास डालेंगे या फिर हीटर की मदद लेंगे? तो क्या करेंगे? तो ठीक है, हम क्या करेंगे, अंगीठी और हीटर अगर जो भी घर में मौजूद है उसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होती है। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा, तो जिसके कारण उससे जो पानी है वो भाप बन के उड़ने लगेगा और एक टाइम आएगा कि कपड़ा पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर हम आते हैं 5 नंबर पे। इसका कहना है कि आप अपने रेफ्रिजरेटर से एक ठंडा बोतल का पानी निकालिए, यानी आपको पहले इसके लिए रखना पड़ेगा। आप इसे टेबल पर रखिए, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि बोतल के बाहर छोटे छोटे वाटर के बूंद आ गए। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा होता क्यों है, पीछे भी ये क्वेश्चन था लेकिन हमने डिटेल में नहीं किया, यहाँ पे डिटेल है। हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एनी टाइम वाटर वेपर मौजूद है ही। जब हमने किसी ठंडे बोतल को टेबल पर रखा तो वो जो वाटर वेपर है वो इस कूलर सरफेस के कांटेक्ट में आ गया और ये कंडेंस हो गया। कंडेंस से क्लाउड का फॉर्मेशन में बिल्कुल ऐसा ही होता है। वाटर वेपर क्या होता है, ऊपर जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है और वो टीनी ड्रॉपलेट बनाने लगता है। सेम वही हो रहा है, वाटर वेपर मौजूद है, यहाँ पे सरफेस ऑफ बोतल क्या है, कूलर टेम्परेचर इसे मिला, अब ये कंडेंस होने लगा। अब वाटर के ड्रॉप यहाँ पे फॉर्म होने शुरू हो गए, तो वाटर ड्रॉप जो है वही जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए, और हमने एक पडल वहीं वहाँ पे उसकी जो बूंदें थी वो दिखना शुरू हो गई। फिर आते हैं हम 6 नंबर पे। 6 नंबर का कहना है, अपने चश्मे को क्लीन करने के लिए पीपल ऑफन ब्रेथ आउट ऑन ग्लासेस टू मेक ऑन वेट। तो क्या करते हैं, कभी लोग क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा गीला कर देते हैं। पीपल ऑफन ब्रेथ आउट ऑन ग्लासेस टू मेक देम वेट। पीपल ऑफन ब्रेथ आउट ऑन ग्लासेस टू मेक देम वेट, यानी जैसे कि चश्मा है यहाँ पे तो ऐसे करते हैं लोग, ऐसे करके करते हैं, मुंह से हवा निकालते हैं ताकि वो थोड़ा सा गीला हो जाए। आखिर बताइए कि आखिर ये ग्लासेस वेट कैसे हो गई? देखिए, जब ब्रेथ आउट कोई करता है तो वाटर वेपर भी ये आ जाता है, जैसे कि ऐसे करके किया तो जो एयर है वो तो बाहर आया और उसमें क्या है, वाटर वेपर है, तो ऐसे करके वो होता क्या है, वो गीला हो जाता है और उसके बाद जो वो सरफेस है स्पेक्टिकल्स का वो गीला हो जाता है और लोग उसे पोंछ देते हैं, कपड़े से पोंछ देते हैं और वो स्पेक्टिकल साफ़ हो जाता है। फिर हम आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर का कहना है क्वेश्चन का कि आप बताइए कि क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे ही होता है। आप चाहें तो इतना बड़ा आंसर लिख भी सकते हैं, हालांकि मेन रूप से कंडेंसेशन प्रक्रिया है। यहाँ पे वाटर वेपर उड़ेगा, ऊपर टेम्परेचर कूलर होगा, या आपस में टीनी ड्रॉपलेट्स बनाने लगेंगे, कंडेंस होंगे, यही प्रक्रिया है। देखिए इनका कहना क्या है कि जो वाटर वेपर जो कि एयर में जाते हैं, वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर यहाँ होगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है, पहला लाइन ये है। जैसे ही एयर ऊपर जाती है वो धीरे धीरे वहाँ जा जाकर ठंडी हो जाती है। एक हाइट पर पहुँचने के बाद एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि वाटर वेपर जो उसमें प्रेजेंट है वो कंडेंस करता है और टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर बना लेता है, जिसे कि ड्रॉपलेट कहते हैं। ये ड्रॉपलेट बड़े छोटे होते हैं, यानी कि आप बालू के एक ग्रेन को देखे होंगे, बालू के कण को, उससे भी छोटी होती है। ये ड्रॉपलेट इतने स्मॉल होते हैं कि लाख ऑफ देम टुगेदर, बहुत सारे लाख मिलेंगे तब जाके एक ड्रॉप ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगा। ये टीनी ड्रॉपलेट एयर में ही लटके हुए रहते हैं और उसी के साथ मूव करते रहते हैं। जब वाटर ड्रॉपलेट इन एयर कम क्लोजर, अब एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट है वो जब पास आएंगे तो वो कंबाइन हो जाएंगे और बिगर ड्रॉपलेट बनाएंगे। इस प्रकार से उनकी साइज बढ़ती जाती है और एक बार जब एक डिफिनिट साइज वो ले लेती है तो वो हमें क्लाउड के रूप में दिखती है। फिर है कि ड्रफ कब होता है, तो ड्रफ तब होता है जब एक या एक से अधिक साल तक किसी जगह पर वर्षा नहीं होती है। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया। आप इस चैनल पर साइंस के सभी वीडियोस देख सकते हैं। ये तो लॉन्ग वीडियो है, आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है जिससे कि आपका टाइम बहुत कम लगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें।